स्थानम आगम के तीसरे स्थान में बताया गया है। तिविधे मिच्छत्ते पण्णत्ते तंजहा अक्रिया अविनये अन्नानि। तीन प्रकार का मिथ्यात्व प्रज्ञप्त है। अक्रिया, अविनय, अज्ञान। मिथ्यात्व का अर्थ है असमीचीनता, असम्यकपन, यानी सही न होना। सही न होना मिथ्यात्व हो जाता है। तीन प्रकार का मिथ्यात्व। पहला है अक्रिया, कार्य प्रवृत्ति जो आदमी करे वो सही ढंग से न करे तो वह भी अक्रिया रूप में मिथ्यात्व हो जाता है। अब कार्य सही ढंग से कैसे नहीं होता है? देखिए, एक आदमी बोलता है पर सही नहीं बोलता। पहली बात, झूठी झूठी बातें डाल देता है, झूठ बात कहता है और बड़ा आवेश और गुस्से में बोलता है, कटु बोल देता है, मुंह से गालियों की बौछार कर देता है, बड़ों के साथ अशिष्ट व्यवहार से बात करता है। यानी उसका बोलना असमीचीन हो गया, वह बोलने का मिथ्यात्व हो गया, प्रवृत्ति असमीचीन हो गई। और वही आदमी अगर बात सही कहे, गलत बात न बोले, है वैसी बात कहे, कटु न बोले, शालीनता, शिष्टता, मृदुता से बोले तो बोलना समीचीन हो गया, सही हो गया। बोलने बोलने में अंतर पड़ जाता है। एक आदमी बोलकर बात को बिगाड़ देता है और एक आदमी बोलकर बिगड़ी हुई बात को सुधार देता है। एक राजा था, पड़ोसी राजा से अच्छा संबंध था। एक बार अपने दूत को कहा कि कई दिन हो गए पड़ोसी राजा से संपर्क नहीं हुआ, तुम जाओ, कुछ मेरा संदेश भी उनको बता दो, वे कुछ जो कहे उसको मुझे बता देना। कुछ उपहार भी दे दिया कि यह मेरी ओर से राजा जी को भेंट कर देना। दूत चला, पड़ोसी राज्य की राजधानी में पहुंचा, राजा से मिलने का अवसर दिया गया। तो राजा का दूत बनकर गया था तो बड़ा सम्माननीय आदमी था। राजा का दूत, राजदूत आया है। राजा जी से मिलने का समय तय हुआ था, उसके अनुसार वह पहुंचा, राजा को प्रणाम किया, औपचारिक बात चली, कुशल क्षेम की पृच्छा हुई और अपने राजा का कुशल क्षेम बता भी दिया। राजा ने जो कही वे बातें भी उस राजा को बता दी। अब उपहार देना था। उपहार में कई चीजें थी। एक चीज थी कपड़ा, अच्छा वस्त्र था भेंट में देने के लिए, तो और चीजें दी। वह कपड़ा जब उसने आगे बढ़ाया राजा की ओर तो नासमझी के साथ बोला कि महाराज, हमारे राजा जी ने एक वस्त्र भी भेजा है, आपके कफन में काम आ जाएगा, आपके कफन में काम आ जाएगा। यह कहा और राजा नाराज हो गया, क्या बात कही है, उसको असम्मान करके निकाल दिया वहां से। वापिस अपने राज्य में पहुंचा, अपने राजा को वहां की स्थिति की जानकारी दी, संवाद सुनाए। कहा, महाराज वे तो मेरे से नाराज हो गए, तुमने क्या किया, नाराज क्यों हो गए? महाराज मैंने कह दिया था यह कपड़ा आपके कफन में काम आ जाएगा।
करे मूर्ख आदमी ऐसे कोई बोलने का तरीका होता है। ठीक है, इस राजा ने सोचा बात को सुधारना पड़ेगा, थोड़ा राजा नाराज हो गया है। एक दूसरे दूत से कहा कि अब तुम जाओ, थोड़ी बात चतुराई से करना, अच्छी तरह करना। तो ठीक है महाराज, उसको भी उपहार दिया कि रवाना हो जाओ। वह भी पहुंचा समय पर, राजा वहां के राजा के पास गया, औपचारिक बात की, फिर वह कपड़ा भेंट में दिया। बोला महाराज, हमारे राजा जी ने और आपके मित्र ने यह संदेश दिया है कि जैसे कपड़े में ये ताने बाने हैं, वैसे दोनों राज्यों के संबंध हमेशा मजबूत बने रहे। राजा खुश हुआ, बहुत अच्छी बात कही है, बड़ा उसका सम्मान किया, उसको सत्कार दिया और फिर वहां से विदा कर दिया। तो एक असमीचीन बोलना हो गया, यह कपड़ा आपके कफन में काम आ जाएगा, असमीचीन बोलना हो गया, और ताने बाने की बात बता करके उसको खुश कर दिया, वह समीचीन बोलना हो गया। तो एक मिथ्यात्व क्रिया हो गई, एक समीचीन क्रिया हो गई। एक आदमी से कोई मिलता है, कोई बड़ा आदमी है, और मिले और हाथ जोड़ लिए थोड़े से, अच्छा व्यवहार की दृष्टि से समीचीन क्रिया, अच्छा मिलना हो गया। कोई साधु के पास भी आया, साधु के पास आया और हाथ जोड़े, वंदना की, तो समीचीन व्यवहार हो गया। साधु के पास आए ऐसे ही सीधा खड़ा रह जाए, थोड़ा अभिनय का व्यवहार भी करे, तो असमीचीन क्रिया हो जाती है। तो हमारी कायिक चेष्टा भी असमीचीन समीचीन हो सकती है। एक आदमी से कोई मिले, मिलते ही चेहरे पर कुछ गुस्से का अंश दिखे, प्रभाव दिखे, तो समीचीन मिलना नहीं। एक मिलते ही प्रसन्नता झलके तो मिलने का व्यवहार अच्छा हो गया। छोटे संत बड़े संतों के पास जाए, हाथ जोड़े, वंदना करे, अच्छा व्यवहार हो गया। कोई संत आया, आओ साहब बैठो, कंबल दिया, बिठाया, अच्छा व्यवहार। आयार बड़े संत आए, उठना तो खैर नहीं भी किया, पर व्यवहार भी अच्छा नहीं किया, न बैठने का कहा, न पानी पीने के लिए कहा, यानी वो व्यवहार अच्छा नहीं निभाया, तो व्यवहार में कमी की बात हो सकती है। कोई आए तो उसको अच्छी तरह बिठाएं, सम्मान दें, अच्छा व्यवहार हो जाता है। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके घर में कोई आदमी आए बाहर से, तो आओ साहब बिराजो, बैठो, कुर्सी दे दी, बैठे, कब क्या लाऊं, पानी लाऊं या चाय लाऊं क्या, और कुछ जूस लाऊं, थोड़ा पूछ लिया, व्यवहार अच्छा हो गया। या कोई आए, कोई न पूछे न बात, सीधा ही ऐसे ही विदा कर दिया, तो गार हस्तोचित, व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। तो शास्त्रकार ने बताया है कि मिथ्यात्व एक अक्रिया, समीचीन व्यवहार, समीचीन क्रिया न करे, वह अक्रिया मिथ्यात्व हो जाता है। मन में भी उल्टे पुल्टे विचार कर ले, उसका अनिष्ट हो, ऐसा हो, यह असमीचीन क्रिया हो गई। सबका भला, सब अच्छे धर्म के रास्ते पर चले, सर्वे शांति मवाप्नुयुः, सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः, ऐसी मंगल भावनाएं की, तो मन की समीचीन क्रिया हो गई। तो पहला मिथ्यात्व है अक्रिया। दूसरा मिथ्यात्व शास्त्रकार ने बताया है अभिनय। अभिनय भी मिथ्यात्व है, छोड़ देना। अभिनय में क्या होता है, संबंध विच्छेद कर देना। वो किस रूप में, एक समुदाय में कोई आदमी है, छोटी मोटी बात हुई, संग से चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, ये अभिनय हो गया। वरना छोड़ना झटपट नहीं चाहिए, क्योंकि समुदाय में है, छोटी मोटी बातें हो जाती है, उनका कोई समाधान करें, सहन करें, पर संग को छोड़ने की बात सोच लें, यह अभिनय का मिथ्यात्व हो गया।
इसी तरह देश को छोड़ दे, अपनी पार्टी को छोड़ दे, छोटी बातों को लेकर संबंध विच्छेद कर ले, यह अभिनय मिथ्यात्व हो जाता है। तुच्छ बातों को लेकर समुदाय को छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गीत में कहा गया है, छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार, उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार, सत्य साकार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तेरा पंथ धर्म संघ में कोई साधु है, छोटी कोई बात हो गई, संघ छोड़ दूं, संघ को छोड़ दे, यह चिंतन असमीचीन अभिनय का हो गया। और निष्ठा यह जागे कि छोटी बातों को लेकर शरीर तो कभी छूटेगा तो छूटेगा, पर शासन का संबंध नहीं टूटेगा छोटी बातों को लेकर। तो ऐसे ऊंडे संस्कार हों कि शासन को नहीं छोड़ना, सत्य साकार, विमल व्यवहार, उच्च आचार हो। तो हे गुरुवर हमें मर्यादा का आधार चाहिए। तो शास्त्रकार ने कहा अभिनय मिथ्यात्व है कि देश को छोड़ देना या समुदाय को छोड़ देना, अभिनय का मिथ्यात्व होता है। तीसरा मिथ्यात्व बताया है शास्त्रकार ने, अज्ञान। अज्ञान भी मिथ्यात्व, सम्यक ज्ञान नहीं है। बात है कुछ, जान लिया कुछ, या जानने की बात को जाना ही नहीं। तो आवश्यक ज्ञातव्य है जाना ही नहीं, या गलत रूप में भी जान लिया है वो तो और ज़्यादा खराब। नहीं जानने की अपेक्षा गलत रूप में जाना और खराब। बात है कुछ, जान ली मान ली और कुछ, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। या झूठी बात प्रचार कर दी, लाडनू की बात है, कोई पुरानी, बहुत पुरानी बात है। और गुरुदेव तुलसी एक बार लाडनू में विराजमान थे। लाडनू में अपने साधियों का सेवा केंद्र है। सेवा केंद्र में वो दो ऐसे मकान हैं, वैसे एक में वैसे दो हैं, वो दो खंड हैं, दो हवेलियां मान लें। तो उधर कोई, वहाँ एक पीर जी का कोई स्थान है। पीर जी की बात, पीर जी आते हैं ऐसा पहले चलता था। हालांकि अभी भी वो स्थान है, हम लोग जाते हैं तो वहाँ मंगल पाठ भी बोलते हैं। वो नीचे ऐसे पीर जी का स्थान बना हुआ है। संत लोग वहाँ थे। संतों ने सुना कि पीर जी हैं, और कभी कभी पीर जी आते भी हैं। एक संत यूँ सोए हुए थे, मैं भूल न करूँ तो मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी, विद्वान संत, उनकी बात है। रात को सोए और कोई बीच में नींद जागी होगी, कुछ अंधेरा भी, उस जमाने में अंधेरा भी रहा होगा। तो उनको ऐसा लगा कि उधर पास में कोई बैठा है। तब वो बात उनके दिमाग में आ गई कि हाँ, वो पीर जी की जो बात सुनी थी कि पीर जी आते हैं कभी, लगता है आज पीर जी आ गए रात में। थोड़ा सा भय भी होना काफ़ी संभव है कि पीर जी आ गए, क्या करें। अब उनको संभवतः पीर जी मान लिया, यह उनका मिथ्या ज्ञान था। वो पीर जी नहीं, वो कुछ था, पीर जी मान लिया। कई बार
कल्पना से, झूठी कल्पना से आदमी भयभीत हो जाता है। बात है कुछ नहीं, तो काल्पनिक कारण से भय मन में पैदा हो जाता है। तो पीर जी आ गए, पीर जी आ गए। थोड़ा सा क्या उनके मन में आया, साहस जागा, क्या हुआ, उनके पास ओगा था। उन्होंने वो ओगा लेकर उनके लगाने की चेष्टा की कि देखें क्या होता है। ओगा लगाया, एक कपड़ा नीचे गिरा, अंदर क्या था, मून, कोई बड़ा मटका, वो मटका पड़ा था अंदर। तो पीर जी कुछ नहीं, मटका ही पीर जी का रूप ले लिया मानो। अगर पीर जी ऐसे को मान ले तो एक तरह से वो मिथ्या ज्ञान, अज्ञान हो गया। मैंने संक्षेप में बात को बताने का प्रयास किया अपनी शैली में। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान हो जाता है कुछ, जान ले कुछ। है तो रस्सी, मान लिया सांप, रस्सी को सांप मान लिया। तो वह कई बार ऐसा अज्ञान हो जाता है। पहले होली के दिन होते कहीं कहीं तो बच्चे लोग यूं एक नकली सांप को ऐसे रात में ऐसे रस्सी से बांधा, इसको यूं चलाते, जैसे उधर से वो रस्सी खींचा, सांप सा आया, राहगीर देख के तत्काल घबराता, रही सांप सांप सांप। तो रस्सी को या बनावटी चीज को असली सांप मान लेना, यह अज्ञान होता है। तो अज्ञान भी अपने आप में मिथ्यात्व होता है। तो यह 3 प्रकार का मिथ्यात्व सूत्रकार ने ठाणंग में बताया है कि अक्रिया, क्रिया समीचीन न करे, ठीक तरह चले नहीं, ठीक तरह भोजन न करे। भोजन करना है, उस समय तो शांति रहे। अब भोजन में हूँ आयो तू चाल, फटाफट फटाफट खा लेता है। यह सामान्यतया समीचीन क्रिया नहीं। भोजन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भोजन में शांति रहनी चाहिए। भोजन में जल्दबाजी नहीं, शौच क्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शौच क्रिया ठीक आराम से होनी चाहिए। तो जो प्रवृत्ति समीचीन तरीके से की जाए वो सम्यक क्रिया होती है, असमीचीन तरीके से की जाए वो अक्रिया, असम्यक प्रवृत्ति हो जाती है, उसे मिथ्यात्व कहा गया। अक्रिया को भी मिथ्यात्व कहा गया है। और अभिनय, इतना साहस की समुदाय को छोड़ दूं, देश को छोड़ दूं, गांव को छोड़ दूं, छोटी बात को लेकर के, यह अभिनय होता है। संघ का, शासन का अभिनय है, राष्ट्र का अभिनय है, गांव का अभिनय है। तो यह सहन करने की वृत्ति होनी चाहिए, झटपट छोड़ने की वृत्ति नहीं पनपनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और अज्ञान से आदमी बचे कि ज्ञान सम्यक करूं, गलत ज्ञान मेरे में न हो जाए। तो आदमी सही ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करे। सही ज्ञान स्वाध्याय से भी मिल सकता है और बड़ों से सुनकर के भी जानकारियां मिल सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी कभी कभी अपने कुछ संस्मरण भी फरमाते, सुनाते, बातें पुरानी बात फरमाते। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो पुराने ग्रंथों को पढ़ाते, संस्कृत के ग्रंथ, ऐसे पुराने ग्रंथ पढ़ाते थे, तो बड़ों से ज्ञान मिल सकता है, ज्ञानियों से ज्ञान मिल सकता है। बहुश्रुत हो उससे ज्ञान मिल सकता है। और यह प्रवचन भी तो एक ज्ञान का ही साधन है। प्रवचन व्याख्यान सुने ज्ञानी साधु साधियों का, चारित्रात्माओं का, तो प्रवचन श्रवण से भी आदमी को अनेक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। और प्रवचन श्रवण तो एक तरफ जानकारियां, साथ में सामायिक भी आदमी कर ले तो प्रवचन श्रवण भी हो गया, सामायिक का लाभ भी हो गया, दोनों लाभ हो गए। तो प्रवचन में तो चतुर्मास में, सावन भादवे के महीने में तो विशेष रूप से
यह संवत्सरी तक का जो कालमान है चतुर्मास का, सामायिक व्याख्यान में जितनी अनुकूलता हो, सामायिक का साथ में अभ्यास हो जाए तो द्विधा 2 प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। और अच्छा ज्ञानी कोई व्याख्यानी हो तो उससे जानकारियां भी मिल सकती हैं, और व्याख्यान कैसे देना, बोलना कैसे, उसकी कला भी प्राप्त हो सकती है। कोई गुरुदेव तुलसी का व्याख्यान सुने, ध्यान से सुने, तो कैसे गाना, कैसे फरमाना, कैसे कई बातों की गृहीति हो सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को किसी ने सुना हो, कैसे बात को प्रस्तुत करना, कैसे स्पष्ट बोलना, आवाज कैसे स्पष्ट रहे, ऐसी अनेक बातें अच्छे वक्ता से, व्याख्यानी चारित्रात्मा से ज्ञात हो सकती है। और एक चारित्रात्मा की सन्निधि में बैठने का मौका मिले, वह भी अच्छी बात है। एक चारित्रात्मा के आसपास बैठे उपासना का भी लाभ हो गया, तो ज्ञान का लाभ, उपासना का लाभ, साथ में सामायिक का लाभ, तो अनेक लाभ प्रवचन श्रवण के साथ हो सकते।